Okay, welcome back to second episode of गड्डी बडी. मैं पहले बोलने वाला था गड्डी विद चड्डी, बट गलत है वो. It's गड्डी बडी. वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ गड्डी बडी. हम अपना ये पॉइंटलेस शो लेके आपकी तरफ आ गए हैं. आई आस्क्ड यू गाइस टू आस्क मी some questions, but you guys didn't have any idea कि हमको ये महाशय भी ज्वाइन करने वाले हैं आज. So I have all of your questions right here. I have all these screenshots जिनका मैं आंसर दूंगी. YouTube कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे. जिन क्वेश्चन को सबसे ज्यादा लाइक मिले हैं मैं उसका आंसर करने वाली हूँ. एंड आई एम नॉट डेलिबरेटली इग्नोरिंग एनी क्वेश्चन. जो आता रहेगा वैसे वैसे हम आंसर करते रहेंगे, चाहे कितना अनकंफर्टेबल हो, चाहे कैसा भी अतरंगी बकवास सा क्वेश्चन हो या कितना भी अच्छा क्वेश्चन हो. वी आर गोना आंसर एवरीथिंग फॉर you guys because we are spicy as hell. So I hope you guys are excited. We're driving in the gullies of Delhi. Without any further ado, let's get started. So I think हमेशा हम स्टार्ट करते हैं इंस्टाग्राम फैम से. एंड हमारा जो लास्ट Q&A था उसमें भी हमने इंस्टाग्राम के ही क्वेश्चंस लिए थे. बहुत सेंसिबल Q&A था. दिस टाइम वी आर जस्ट लुकिंग फॉर सम फन. सो इट इज काइंड ऑफ लाइक अ सिचुएशनशिप वीडियो. इसलिए हम YouTube ही फैम से स्टार्ट करने वाले हैं. YouTube के क्वेश्चन पहले लेंगे, Instagram के बाद में लेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जिसको आए हैं 136 लाइक्स. Question को like. Yeah, people can vote ना कि yeah we also want to know. So 136 people want to know the answer to this. The question is your monthly income from all sources. I know it depends but still estimated. किसकी? मेरी? तेरी? I think they asked about me. उनको तेरे बारे में नहीं पता. मेरे को ऐसे ना, मैं बिलीव नहीं करती कि मेरे को छुपा के रखना है कुछ भी. मैंने बहुत टाइम पहले आप लोगों को भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि मेरी YouTube की इनकम क्या है. मैंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिखाए थे. एंड इट इज वेरी वेरी ट्रू दैट बहुत सारे ऊपर नीचे होता रहता है. एंड यू नेवर रियली नो कि आपकी कमाई क्या होने वाली है. इवन मेरे सीए को नहीं पता होता कि मैं साल का कितना कमाने वाली हूँ. बट ऑन एन एवरेज अगर मैं साल की इनकम बताऊँ तो साल में मैं 40 से 50 लाख कमा लेती हूँ. That is your answer. बिल्कुल straight, brutally honest. You talked about not being मेरे बारे में. You talked about not being in a position to get married and probably not have children. Will this ever change in future? Ishan is an important part of your life and hopefully a long-term partner in the future as well. How does he feel about this? मेरे लिए था कि can it change? I think for marriage it can change, but for children I'm pretty sure it can't change. But I'll let you answer because मेरे को बहुत comments आते हैं तुम ईशान को बोलने नहीं देती. So तू बोल यार, तू you take over my friend. Yes, my friend. So the answer is जब टाइम पास होता है ना, जब कि टाइम थोड़ा काफी सालों तक जब तुम जानते हो तो तुम्हारे जो बिलीफ सिस्टम्स जो पहले बने होते हैं दे चेंज. फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बचपन से बोलता आ रहा था दैट आई विल नॉट गेट मैरिड. मेरे को नहीं शादी करनी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी. बट आफ्टर सम टाइम व्हेन यू गेट कंफर्टेबल देन यू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन. So abhi I think it comes with age. It's very naturally and it comes with age when you feel that there is a need. Tab. No, but they have asked ki how do you feel about my decision of not having children? It's okay. We will raise puppies. Puppies and pups. That's my man. ये वाला question was constant on my Instagram as well as YouTube and हर जगह ये आता है. मेरी last life update video में I told you guys that I will be closing this topic. That was for closure and I'm not gonna talk about it. But I never wanna be that person जो कि बहुत सारे जब तादाद में question आए उसको answer ना करे because that is clearly what your audience wants from you. So I won't ignore it. But मैं एक सिंपल सा आंसर इसका देना चाहती हूँ. दैट विल बी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड बिटवीन यू एंड डैश. आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ. आई थिंक यू विल नॉट टेल द कंप्लीट स्टोरी बट अ लिटिल बिट इज ओके. व्हाट हैपेंड बिटवीन यू एंड डैश, व्हाट हैपेंड बिटवीन व्हाट हैपेंड, सारे इंस्टाग्राम और ये मतलब सबसे ज्यादा मुझे ये आए हैं. एंड मैंने आप लोगों को जहाँ तक जो बताना था वो बता दिया था अपनी पिछली वीडियो में दैट मी एंड डैश डोंट टॉक एनी मोर. एंड वहाँ पे चांस भी नहीं है अभी रिकनसाइल होने का. So with so much love and respect, I think क्या हुआ is none of anyone's business. It is between two people and मुझे अपनी dirty laundry दुनिया को इतना दिखाने में मज़ा नहीं आता है. I don't want to overshare stuff. I want to stop right where मैं comfortable feel करती हूँ. And as long as मैं comfortable feel कर रही हूँ मैं आप लोगों से बात करूँगी. इस चीज़ को और डिस्कस करने में और कुरेदने में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ. So I guess we won't ever know. How did you change your relationship with your father? ये मेरे लिए as earlier as you were not close and distant. I think
taking therapy really helped. Like मैंने जब therapy start की थी, it was not regarding YouTube or my career or anything. मेरे को मेरे पापा के साथ अपना relation better करना था. That was my main reason कि मैं अपनी personal life and घर के जो relationships है मेरी family उसमें खुश रह पाऊँ. I don't think मैंने कभी भी अपने channel पे इसके बारे में बात किया कि what was the reason behind therapy. Yes, I was very anxious, but a lot of the anxiousness came from the fact that I wanted to mend my relationships with my dad, and there was a lot that happened जो आपके साथ आपके growing years में होता है and आप ना grudges रखने लगते हो, and I just felt like it was time to move on, but I didn't know कि मैं move on उससे कैसे करूँ, मैं कैसे mature person बन पाऊँ. I wish मेरे पास और कोई सिंपल आंसर होता जिससे आपकी हेल्प हो पाती, बट मेरे लिए आई थिंक टॉकिंग इट आउट विद अ थेरेपिस्ट एंड फाइंडिंग रीजन, लाइक आपको कभी कभी पता नहीं होता कि आपके साथ आपके पेरेंट्स ने कभी कभी जो बिहेव किया वो क्यों किया है, एंड आप अपने दिल पे चीज़ें ले लेते हो, एंड व्हेन अ थेरेपिस्ट जस्ट सॉल्व्स इट ऑल फॉर यू एंड आपको एक सेन पर्सन आंसर देता है फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, आई फील लाइक बहुत सारी चीज़ें जैसे ऊबड़ खाबड़ होती है ना वैसे एंड आउट हो जाती है. तो मेरे लिए वो काम किया थेरेपी ने. अभी मेरे और मेरे डैड का रिलेशनशिप पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है. ऐसा नहीं है कि वी आर बेस्ट गडी बडीज, बट स्टिल आई थिंक बहुत पहले से बेटर हो गया. ओके, नेक्स्ट आई थिंक तेरे लिए है, how well have Ishan's family members taken your decision of, oh God, not getting married and not having kids? I understand that you may get married to him if all goes well and adopt a kid too. How well has the same decision taken by your parents too? I just want to say कि मम्मी असली आईडी से आओ. ये फंस गया सी है. रियल आईडी से आओ. ये शादी वाली चीजें मत करो यार. हम बता देंगे कभी जब हमको खुद को पता होगा. विवेल ऐसे Okay. मत करो यार, बच्चे की जान लोगे क्या? अभी तो खेलने कूदने के दिन है. Okay, next. Your thoughts on creators' friendship. How do you feel about not being part of any creator friendship group? How many true friends do you have right now? What's the one thing you want to achieve before you die? Like मार दिया मेरे को यार. फ्रेंडशिप से लेके ग्रुपिज्म से लेके सीधा मौत तक चला गया ये यार जी, क्वेश्चन. आप मरने से पहले क्या कहाँ किसके साथ दोस्ती रखना चाहेंगे? खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप? जब बंदे एक ही जैसा काम करते हैं, सो दे आर मोर ऑफ अ कलीग, एंड व्हेन अ पर्सन इज इन अ सेम इंडस्ट्री तो दोस्तियां होती हैं. फॉर Yeah. एग्जांपल अगर मैं जब पहले काम करता था तो मेरी दोस्तियां वहाँ थी, वहाँ पर मेरे अच्छे दोस्त बने. कुछ होते हैं आप थोड़ा एक लेवल तक रखते हो, कईयों के साथ आप ज्यादा ओपन अप होते हो, सो इट्स जस्ट अ नॉर्मल फ्रेंडशिप, चाहे वो क्रिएटर की हो चाहे किसी की That भी is हो. true. How many true friends do you have? I don't think I have. मतलब ट्रू फ्रेंड्स और फॉल्स फ्रेंड्स का क्या ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट कि है? ये मैं ट्रू एंड तू फॉल्स मेरा कैसे झूठा फ्रेंड है तो झूठ बहुत बोलता है निकल मेरे कमीनी. से. ओहो! जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो सारे ट्रू फ्रेंड्स हैं. आप लोगों को तितर बितर मेरे व्लॉग्स में देखते ही रहते हो. अगर मैं किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ वो मेरे व्लॉग में या किसी वीडियो में कंटेंट में आना बंद हो जाते हैं. एंड व्हाट्स द वन थिंग यू वांट टू अचीव बिफोर यू डाई? वो मैं पहले कर चुकी हूँ यार. मेरे को मौत का इंतजार नहीं है, मैंने घर ले लिया उससे. अब मैं चैन से मर सकती हूँ, बट थू एंड टच वुड अभी मरने का मन नहीं है बिल्कुल. ऐसे मत बोला करो जब गाड़ी चलाते टाइम. या I want to know how to be kind with others even if they are brutal towards you sometimes unknowingly. by leaving them. Okay. Be kind to yourself Oh yeah. and leave Yeah. the Why do you brutal want to be kind to people when you can just be kind to yourself? person. Leave them. How did you manage your stress and anxiety and taunts during your journey? I mean, before popularity. How was that struggle phase? Did you ever thought to quit YouTube during that phase? तू इसका आंसर दे. You were in my life. तू मेरे को उससे पहले से जानता है. तेरे को क्या लगा मैं उस फेज में कैसी थी? मेरे ना दिमाग में एक बहुत अच्छा सा आंसर आ रहा है, बट दैट्स नॉट अ गुड आंसर. दैट्स लाइक वो एक यहाँ पे ये लोग प्रिंसिपल नहीं बैठे एक मीम नहीं था. We need honesty here. हाँ, एक मीम नहीं था कि डोंट से एनीथिंग एल्स, जस्ट से Okay. श्रीदेवी वाला. वो जुदाई पिक्चर में. At first, no one likes to hear anything bad about themselves, specifically when they are not doing anything bad to the others. अब बंदे उड़ता तीर अपने ले लें तो फिर कुछ नहीं कर सकते. So initially तो she used to be very sad and all, but I guess when you are in a process, so आप learn कर लेते हो how to deal with these things. तो हर एक बुरी चीज इनिशियली तो बुरी ही लगती है, उसके बाद आपको ठीक लगता है, उसके बाद आपके निकल यहाँ से. मेरे को आके कुछ सुना के या कोई कमेंट करके मेरे को ना ऐसे इंस्टिगेट करना चाहते थे, वो ना प्रेस माय बटन्स, एंड मैं सिर्फ लिटरली जब अगर मेरे सामने कोई कमेंट आया चल ना रे चल निकल, और मैं लिटरली आई डिलीटेड या ब्लॉक द पर्सन या फिर आई एम लाइक बाय.
इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? ओके, दिस इज अ वेरी weird question in my opinion. How are you managing your relationship? Don't you feel insecure or scared of ending things with your partner? Because आजकल breakup and divorce are a trend, तो डर नहीं लगता. I don't think it's a trend. ये ट्रेंड क्या होता है यार ये तो है कि यार सबके डिवोर्स हो रहे हैं, मैंने नहीं कर यार पाई मेरी यार. अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, थोड़ा कलेश तो घोल ही लूं. चल रहा है यार, ऑनलाइन चलता है. एट द एंड यू हैव टू रियलाइज कि दे आर पीपल who With real feelings. with real feelings and उनकी लाइफ नॉर्मल चलती है. It's just that they choose you guys to be a part of their family. So अगर आपके घर में कोई दिक्कत हो तो आपके एक्सटेंडेड फैमिली को जैसे पता होता है वैसे ही आपको भी पता चल जाता है, इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हाँ जी साडा ब्याह हो रहा है या साडा आ हो गया है कि साडा वो हो गया है. Yeah. तो आप उसको उसी वे में लो rather than मसाले लगाने. हाँ मतलब it's not a trend, Yeah. but ठीक है, it And can this feel thing that should way not to be the audience, but said so loosely कि ट्रेंड और ये वो. yeah, it's a little. हर किसी की बंदे की अपनी अपनी पर्सनल वो होती है. एंड आई डोंट थिंक कि जस्ट बिकॉज मैं किसी को देख रही हूँ कि 4 लोगों का डिवोर्स या सेपरेशन हो गया तो हाँ, मैं फोमो फील कर रही हूँ कि मेरे को भी करना है ब्रेकअप, या मैं कैसे रिलेशनशिप मैनेज करूँ. मेरे हिसाब से हर बंदे को अपने डिसीजंस अपने हिसाब से लेने चाहिए rather than getting आसपास influenced. देख के. हाँ कि आसपास क्या हो रहा है और by getting influenced, because at the end जिस बंदे ने भी आपको इन्फ्लुएंस किया हो या अपने आसपास का जो ट्रेंड चल रहा है उसके वो ट्रेंड खत्म हो जाएगा ना फिर. पर आप तो डिसीजन ले चुके हो, so you have to live with it. इज योर फादर रियली स्ट्रिक्ट? इज ही? ईशान कभी आके मिलिए. नहीं यार, अंकल इज स्वीट. वह मेरे सामने तू तो किसकी बात कर रहा है, मेरे पापा की तेरे पापा की? मैं तो तेरे पापा की बात मतलब कर अपने रहा पापा को अंकल क्यों बोल रहा है तू? नहीं हम अपने अपने फादर्स के लिए आंसर करेंगे ना. Okay. इज योर फादर स्ट्रिक्ट? हूँ. My father is not strict. शुरू से नहीं थे स्ट्रिक्ट? नहीं. My mom was strict. अच्छा, काफी स्ट्रिक्ट थी मेरी मेरे घर मॉम. उल्टा था. मेरे डैड मेरे को साल में एक बार ही मारते थे. ओ, हाँ, वो उनका फिक्स था. वो कभी भी साल में एक बार ही. तो ऐसा कभी हुआ है जब पूरे साल मारनी पड़ी तो दिसंबर में अंकल को याद आ रही है यार रह गया आप आज क्रिसमस नहीं. के दिन पीटूंगा इसको? क्या मेरे पापा क्रिश्चियन थोड़ी है क्रिसमस के दिन. भाई नहीं, इट्स लाइक मेरे को जनरली यार पढ़ाई के लिए मार पिटती थी. हाँ, एंड माय डैड माय मॉम डैड आर क्वाइट चिल. मैं लायक था उन्होंने ना. ऐसे लोगों की फीलिंग्स हर्ट नहीं करनी चाहिए बोल के. मेरे डैड शुरू से बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे. सो दैट इज व्हाई आई वाज नॉट एबल टू हैव दैट फादर डॉटर रिलेशनशिप विद हिम, बिकॉज वो बहुत ज्यादा एक तो अपने काम से स्ट्रेस्ड आते थे एंड वो स्ट्रेस हमेशा आई फील लाइक ही यूज टू कैरी दैट बैगेज होम. आपके साथ भी होता होगा, जैसे मेरे साथ भी होता है. हम किसी चीज पे इरिटेटेड आ रहे हैं, कोई छोटी सी बात किसी ने कर दी, बट उस टाइम क्योंकि हम एक अलग ही क्लाउड में है तो हम उस चीज पे स्नैप कर जाएंगे और गुस्सा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर जाएंगे. दैट यूज्ड टू हैपन विद माय डैड क्वाइट ऑफन. नाउ ही इज नॉट स्ट्रिक्ट. नाउ ही इज लाइक देखो जो करना है कर, बिकॉज वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू मेंड आवर रिलेशनशिप. तो इसलिए मतलब पापा की साइड से भी बहुत एफर्ट लगा. ही इज अ वेरी चेंज मैन नाउ. लाइक मेरे जो डैड बचपन में थे और मेरे जो अब डैड है, मुझे लगता है दे आर टू कंप्लीटली डिफरेंट पीपल. तो इसने अभी बोला है दैट वाज माय चाइल्डहुड. मेरे पेरेंट्स ने मेरे को हमेशा जो भी मैं हूँ दे आर लाइक बिकॉज ऑफ माय डैड एंड माय मॉम. माय मॉम वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर एट इन द बिगिनिंग बट नाउ शी इज माय बेस्ट फ्रेंड. एंड मेरे डैड जो है ही वाज ऑलवेज अ कूल डूड, चिल्ड डैड. कभी किसी चीज के लिए प्रेशर नहीं करना, हमेशा मोटिवेट करना कि जो करना करो. ओके, ये मेरे लिए क्वेश्चन है. हाउ सीरियस आर यू विद ईशान? प्लीज. हाउ क्या बोलूं मैं? हाउ सीरियस एम आई with Ishan? On the scale of 1 to 10. As serious as anyone can be, I feel. On the scale of 1 to 10. 20. -9. Are you serious about me? Yes, I do. Who are your competitors and what do you think you are doing better than them, and how does it feel when people feel inspired by you? It feels really good when people feel inspired by me and मेरे को आके वो specially बताते हैं. I don't feel good when people are inspired by me and they don't tell me कि they are inspired by me. Come and tell me. Like सबको थोड़ी तारीफ की ज़रूरत होती है यार. So let me know and it will make my day. What am I doing better than my competitors? I don't think I'm doing anything better. And also ये मैंने quote कहीं पे ईशान पढ़ा था. They said कि
कंपटीशन उन लोगों में होता है जो ऊपर नीचे लेवल वाले होते हैं. पीपल एट द टॉप आर ऑलवेज कोलैबोरेटिंग. आई फील लाइक आई डोंट सी ऑल ऑफ द अदर यूट्यूबर्स एज कंपटीशन. आफ्टर सम पॉइंट ना यू गेट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक दूसरे को खींचने से नीचे ऊपर वो चीज़ बहुत लंबी चलती नहीं है. सो इट्स बेटर कि आप अपने ऊपर ध्यान रखो और अपने आप को ग्रो करते रहो एंड बी काइंड एंड बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स. एंड बाय दिस वे यू विल मेक रिलेशनशिप्स, यू विल मेक गुड ये वर्क. तो हाथ ऐसा रिलेशनशिप्स कर रहा, तेरा अंगूठा दिखा भी नहीं है. तेरा फ्रेम से इधर ला अपना हाथ. अंगूठा ये रहा. मेरे को बहुत कमेंट्स आते हैं तुम ईशान को बोलने नहीं देती. सो तू बोल यार, तू यू टेक ओवर माय फ्रेंड. ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द यूट्यूब. उसके बाद हम इंस्टाग्राम पे चलेंगे. तुम्हारे पेरेंट्स को क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तुम ईशान के साथ ट्रिप पे जाती हो? जस्ट आस्किंग. नो, वी आर कंजूस. आवर पेरेंट्स आर लाइक डू व्हाटएवर यू वांट. डोंट ट्रबल योर माता पिता कुत्ता. मतलब मैंने ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल नहीं. मम्मी पापा एंड कूपर इसके घर में इसलिए बोला है, पता चलो मेरे पीछे झंडे लेके पीछे चढ़ जाए लोग. Don't trouble your parents and do whatever you want. काफी कंजूस है एंड हमको एक रूम में रहने का पैसे बचते हैं. यार पता है तुमको होटल रूम कितने महंगे हो गए हैं? अभी मुंबई में होटल रूम 2 रातों के मेरे 29,000 लग रहे हैं प्लस GST. हाँ. Okay, we are here on Instagram questions. Have you lost your V card? If yes, then what age? Virginity की बात हो रही है यार. We God, oh my God. इसने सीरियसली ले लिया. मैं कहा, ये क्या है? ऐसा कौन सा कार्ड है? यार ये लड़कियों की लैंग्वेज में होता है. Have you lost your V card, Ishan? If yes, then what age? I don't know. Yeah. I'll be a lady and I'll be like, I don't feel comfortable in answering these kind of questions. These are very, very invading my privacy sort of questions. And I will like to say that it's none of the business of any. None of the business. It's the nuts of the business of the you. Yeah, no business you. Next question. Who do you think is your rival creator and you will never work with them? Guys, मेरा कोई rival नहीं है. अर्जुन वैली ने. यहाँ कोई एनिमल मूवी नहीं चल रही है कि मैं जाके किसी को गोली मार दूं. नो गाइस, मेरा कोई राइवल नहीं है. मेरे अंदर किसी के लिए कोई भी ऐसे वो नहीं है कि यार ये मेरा दुश्मन है. एंड ऑल्सो कोई नहीं सोचता इतना. हाँ, मेरे को बोलने दे. फिर तुम लोग ये देख रहे हो, ये नहीं देखते जब ये मेरी बात काटता है. जब मैं काटती हूँ तब मेरे को सब बोलते हैं कि तुम ईशान को बोलने नहीं देती हो. Opinion on dating your friend's ex. Have you ever experienced so? Opinion on dating your friend's ex. I have never done it. नहीं यार. तो I feel like it's kind of wrong. मतलब अगर आपके फ्रेंड को प्रॉब्लम नहीं है तो it's fine, but again, if you are their friend, you shouldn't put them in that uncomfortable position anyway. I have a certain amount of loyalty जिसमें you never mess around with your friend's boyfriend or their ex. But if they have moved on and years have passed and अगर आपको मतलब people can't help who they fall in love with, and अगर हो जाए तो फिर क्या ही कर सकते हैं. Are you open for deep influencer friendships? Okay. Again, or you have your guards up? बोलो. No, I don't feel मैं अपने साथ इतना ज्यादा बैगेज लेके चलती हूँ कि ओ अब मेरे साथ कुछ हो गया तो फिर मेरे को किसी से दोस्ती करनी नहीं है, डीप फ्रेंडशिप एंड आई एम नॉट रेडी फॉर इट. या फिर मैं ये लेके चलती हूँ कि जो मेरी फ्रेंडशिप हो वो डीप ही होनी चाहिए. अगर आपका किसी चीज में कड़वा एक्सपीरियंस हुआ है, दैट डजंट मीन कि आप वो वाला ट्रॉमा दूसरों पे डंप करोगे. द अदर पर्सन डजंट इवन नो एंड हैव एनी आइडिया अबाउट इट जो तुम्हारे साथ हुआ है. तो व्हाई वुड दे उनको क्यों वो भरना पड़े तुम्हारे एक्सपीरियंसेस का. टेक न्यू एक्सपीरियंसेस, टेक एवरी न्यू पर्सन एज दे कम एंड उस टाइम जो मोमेंट में फील हो वैसे करो ना. Whatever comes, I'm ready for it. Next question. I saw a roast video on you saying that you are so brand conscious and not down to earth anymore. Ishan, you have known me सबसे longest. You answer. सिंपल सी बात है, हर बंदे की कुछ ड्रीम्स होती हैं अपने आप से, एंड जब बंदा इज इन अ पोजीशन टू फुलफिल दोस ड्रीम्स, देन दैट पर्सन मस्ट डू इट. नहीं तो फिर जीने का क्या मजा. जीने के लिए पर ऐसा नहीं है यार, हम आज भी सोचा ही आराम से थड़ियों पे बैठ के खाना खाते हैं. That is true. Just example, जैसे आज का वीडियो है, शीन का पुराना टॉप, सरोजनी की शर्ट, बट कोच का बैग. That is the true essence of my personality. मुझे सरोजनी उतना ही पसंद है जितना मुझे लुई विटॉन पसंद है. जैसे मेरे को शूज अच्छे लगते हैं कि मैं एक अच्छा पेयर ऑफ शूज पहनूं, ऊपर मैं चाहे जो मर्जी पाऊं, वैसे वाली बात होती है. एंड ऐसा नहीं है कि ये अभी है, ये मेरे को बचपन से अच्छा लगता था, पर बचपन से आई जस्ट डोंट वांट एनीवन टू बाय दो स्टफ फॉर मी. आई वांट कि कोई ये ना बोले कि ये तो मैंने लेके दिया है. तो जब मैं उस पोजीशन में आया व्हेन आई कैन बाय अ शू फॉर माई सेल्फ विच आई लाइक,
सो मैं क्यों ना खरीदूं? बचपन से बहुत शौकीन थी गाइस। मैं किसी दिन तुम लोगों को अपनी कुंडली दिखाऊंगी। कुंडली में पंडित लिख के गया हुआ है कि ये शौकीन बंदी है एंड इसके पास हर चीज की भरमार होगी इंशाल्लाह। और तब यूट्यूबर नाम का करियर इन्वेंट नहीं हुआ था, पर पंडित लिख के गया हुआ है। मुझे शुरू से ही चीज़ों का शौक रहा है एंड नाउ दैट आई हैव द मनी टू फुलफिल इट, आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक माई सेल्फ फील हैप्पी एंड आई डोंट लेट एनीवन शेम मी इनटू तुम ब्रांड कॉन्शियस हो गई, ये हो गई, वो हो गई। मेरी लाइफ जो है सो है, आई डोंट केयर कि कौन क्या सोच रहा है। मेरे को अपनी लाइफ जीनी है। एट द एंड ऑफ द डे आई एम ओनली आंसरेबल टू माई सेल्फ एंड गॉड। सो yeah, your POV on polygamy feels like a justification for cheating. What does Polygamy is getting involved with like multiple affairs and at the same time polygamy. Monogamy is this, polygamy is this. ये I guess person to person ही depend करता है. How people feel. If they are comfortable, then good for them. If they are not comfortable, great for them. What do you feel about it in your life? यार Are you okay with polygamy? I am not at the moment, but I don't say anything for the future. क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है, I've changed. हर 5 साल में मेरे thought process बदलता है. दल बदलू है तू. दल बदलू हूँ मैं. Guys, इसका ओपिनियन हर चीज पे 5 साल में तेरा 5 दिन में चेंज होता है. But what मेरा आंसर ये, तेरा आंसर is finished. मेरा आंसर ये है that same. I don't judge people who support polygamy. If it suits you and your lifestyle and if your partner is okay with it, I don't feel like इसमें कोई problem Great है. for you. Just don't do it behind anyone's back. वो मुझे cheating लगती है. And अगर both parties or multiple parties are comfortable, then it's okay. Personally for me, it's not for me. I believe in monogamy. मेरे को नहीं, ये सारी चीजें ना मुझे लगता है आपका माइंड और messed up कर देती है. मेरा दिमाग वैसे इतना लोड नहीं ले पाता, you know it. Okay, which Indian influencer would you give a side eye if at any event? भाई मैं किसी को ऐसा साइड आई देती नहीं हूँ. अब वो लोग मेरी आंखों पे अगर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो इसमें मेरी गलती नहीं है. यार मोर और लेस इवेंट्स पे जाके ना यू आर लॉस्ट. तुमको आइडिया नहीं होता. You are looking for the bartender. Yeah, half of the time we guys are looking for a bartender so that हमको एक कोना मिल जाए जहाँ पर हम बस खड़े हो चिल कर पाए अपना. बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है. फोटो ऑप्स होती है, आप कनेक्ट कर रहे होते हो और लोगों से यू नो इंटरेक्ट कर रहे होते हो एंड बहुत सारी चीजें होती है. सो यू डोंट हैव टाइम टू गिव बंदे को ढूंढ के कि मैं उसे करके साइड है दिखाऊं. प्लीज गाइस, लाइक ये दिस इज नॉट अ 13-year-old ट्यूशन ग्रुप के यहाँ पे किसी ने किसी को वो कर लिया, चीट कर लिया तो ऐसे लड़की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को मुंह आंखें दिखा रही है. 13 साल की उम्र में कौन चीट करता है? आजकल तो 5 साल की उम्र में रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं बच्चे. But yeah, I don't give a side eye to anyone at any event and ऐसा भी नहीं हुआ कि मेरे को किसी ने कभी side eye दी हो. I focus on my own eyes. I focus on her eyes and bartender. क्योंकि मैंने उसको ड्रिंक बोली होती है और वो मैं उसको देख रहा था ये कब बनाएगा कभी. मेरी विस्की सार लाओ यार. Did you have any bad brand experience? If any, share the incident as brutally honest as you can. You are the manager. अभी तो ऑनेस्टली अच्छा ही चल रहा है ना. टच वुड यार. है. थू थू. बट हाँ, बीच बीच में हर साल में कोई 1 या 2 हो जाता है ना, जिसमें पूरे कलेश होते हैं और हमारे बीच कलेश हो जाता है उस चक्कर में. ज्यादातर यही होता है यार ब्रांड्स एंड पीआर वाली साइड पे. टेक यू इनटू कॉन्फिडेंस कि हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, ऐसा भी हो जाएगा, वैसा भी हो जाएगा. एंड when the time is close by nearby, especially payments और approvals, जब deadlines हो जाती हैं तो बंदे बिल्कुल बदल जाते हैं. And sometimes people just don't know how to speak. कि एक respect. हाँ, so अगर वो बदतमीजी पे उतर जाते हैं तो फिर बदतमीज कम नहीं हो फिर हम भी कहते हैं चलो ठीक है फिर बाय. And sometimes it gets very dirty where people are very disrespectful. Okay. आज अगर रवि बिल्कुल ठीक होता तो क्या तुम शादी करती? I have never ever even thought of this ever in my life. Maybe yes. Maybe because situations and scenarios सब कुछ बिल्कुल अलग होता फिर. हाँ, because मेरा the main reason is around रवि only. तो बहुत सारी चीजें, जो चीजें मैंने लाइफ में सीखी है, मेरा जो व्यू पॉइंट्स बने हैं, अगर रवि नॉर्मल होता तो आई थिंक मेरी मेंटली वैसी ग्रोथ नहीं हो पाती उस साइड में. एंड मैं आज आई वुड हैव बीन वेरी ओपन टू मे बी इवन ईगर टू गेट मैरिड. व्हाई आर यू नॉट इन एनी क्रिएटर ग्रुप? ईशान, तू क्यों नहीं यार किसी क्रिएटर ग्रुप पे? Yeah, because I don't know many creators and we both are little introvert at first. Yeah. So हमको मिलके एकदम से वो होता है ना कि कुछ बंदे होते हैं जो एकदम से मिलके मिल जाते हैं. हाँ, we take some time. That's it. To sum up, once we open up so much कि लोगों को हमको close करना पड़ जाता है. They are like
ओके बड़ी, निकल यहाँ इट्स से। टाइम टू लीव। एंड इट्स रियली टाइम टू लीव। आई रियली होप आप लोगों ने गड्डी बड्डी का एपिसोड 2 स्पाइसी फन Q&A एंजॉय किया हम लोगों के साथ। इफ यू लाइक दिस, बिकॉज इसको करने में बड़ा मजा आता है। गाड़ी चलाओ, चश्मा पहनो, तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम लेंस पे देख रहे हो या सामने देख रहे हो। काम का काम, और बाद में हम कुछ खाने चले जाते हैं, तो वो पेट पूजा की पेट पूजा। एंड इफ यू गाइज लाइक दिस देन डू लेट अस नो। एंड नेक्स्ट टाइम ये प्लीज शादी खाली क्रिएटर वाली चीजें मत करो यार, मेरे को भी इंक्लूड करो। मेरे को आधे में तो मैं चुप हो जाता हूँ। It's left out. Okay. चलो guys, I'll see you guys super soon. Thank you for watching this video. Like he said, अगर like किया हो तो नीचे बताना कि सबसे अच्छा आंसर आपको कौन सा लगा। नेक्स्ट टाइम हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे, उससे रिलेटेड Q&A करेंगे। हाँ, बड़ी-बड़ी ऐसा में। मतलब कि है ना? कुछ बेटर होना चाहिए कि ऐसा रैंडमली नहीं करेंगे। बट ये दिस वाज फन। रैंडम वाज फन। या बट हम ये 2 बार कर चुके हैं, अब तीसरी बार वी हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू यार, करने में मजा आना है चाहिए। ना? तो नेक्स्ट क्या टॉपिक होना चाहिए वो भी हमें बताओ कि हमें क्या कवर करना चाहिए, फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूंगी, उसमें मेरे को अच्छे से बताना, ठीक है? ओके गाइस, बाय बाय, सी यू।